हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। हमें वर्ब के बारे में पता होता है, एडजेक्टिव के बारे में पता होता है, लेकिन उन दोनों के बीच की चीज होती है एडवर्ब, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा हमें कंफ्यूजन होता है कि एडवर्ब को कैसे क्लासिफाई करें। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वर्ड में एलवाई लगकर एडवर्ब बन जाता है, कुछ कहते हैं कि एक समय पीरियड, एक टाइम पीरियड को एडवर्ब बताता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी वे में शॉर्ट ट्रिक और कीवर्ड के बेस पर एडवर्ब। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे और एडवर्ब को बहुत ही ध्यान से समझे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एडवर्ब में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और सबसे पहले समझते हैं एडवर्ब के डेफिनेशन को। एडवर्ब इज द वर्ड्स that describe or modify the meaning of verb और एडजेक्टिव। यानी कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है और भी अच्छे से बताता है, मॉडिफाई करता है मीनिंग, किसके मीनिंग को, वर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग को, यानी कि हमारे द्वारा की जाने वाली क्रिया को और विशेषता को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द बेबी वेंट इंडोर, यानी कि बेबी जो है वो कहाँ जाता था, तो वो इंडोर यानी कि घर के अंदर। तो इंडोर वर्ड जो है वो क्या शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, यानी कि ये एडवर्ब है। और ये एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जाने वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, ही क्विकली क्लोज द डोर, यानी कि वह डोर क्लोज किया, बट कैसे किया, क्विकली किया, यानी बहुत जल्दबाजी में किया। तो यहाँ पर क्विकली क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। ये किसको डिफाइन कर रहा है, तो डोर को क्लोज करना, यानी कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट, कुड यू रेयरली वाटर द फ्लावर। अब यहाँ पर एडवर्ब क्या है, रेयरली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर द फ्लावर, यानी वाटर जो है वो वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम रेयरली कर रहा है, यानी एडवर्ब क्या है, रेयरली। तो ये एडवर्ब का डेफिनेशन है, जिसके बेस पर बस हमें ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस में जो एडवर्ब वर्ड होता है वो डिस्क्राइबिंग के लिए यूज होता है, वो वर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब पे। जनरली टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हम लोगों को क्या समझा दिया जाता है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में एलवाई रहेगा वो एडवर्ब है। हाँ, ऐसा होता है, वर्ड के लास्ट में एलवाई लगने से वो एडवर्ब बनता है, लेकिन हर प्लेस पर वो एडवर्ब बन जाए ये जरूरी नहीं है। वो कहीं कहीं पे एडजेक्टिव का भी रूप लेता है, किसी जगह पे हम उसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं और वो कौन कौन से टाइप होते हैं और उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ सबसे पहले लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम कहने का मतलब कोई एक्यूरेट टाइम 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसा नहीं होता। एडवर्ब ऑफ टाइम बोलने का मतलब है कि वो क्वेश्चन जो है वो व्हेन का आंसर देना चाहिए। व्हेन जिसको हिंदी में कब कहते हैं, वो उस टाइम पीरियड को डिनोट करना चाहिए, तभी वो एडवर्ब ऑफ टाइम बनता है। जैसे टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लेटली, शॉर्टली, ईयरली, अगो, ऑलरेडी, ये सारे वो वर्ड हैं जो एक टाइम पीरियड को शो करते हैं सेंटेंस में, और ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के पार्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस कहने का मतलब कोई एक्यूरेट प्लेस नहीं है, जैसे कि हम पटना चले गए, हम मुंबई चले गए, तो वो एक्यूरेट प्लेस है। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो सेंटेंस में वो प्लेस को डिस्क्राइब करेगा, यानी कि सेंटेंस में वेयर का आंसर प्रोवाइड करेगा। यानी वेयर के आंसर प्रोवाइड करने के लिए वर्ड कौन से होंगे, जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, एवरीवेयर, इस टाइप के वर्ड होंगे सेंटेंस में जो वेयर का आंसर प्रोवाइड करेंगे और वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट,
एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर में हम लोग नंबर के बारे में जानते हैं, 1 2 3 4 इन सारे वर्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ नंबर कहने का मतलब है कि वो सारे वर्ड जो एक न्यूमेरिकल डिजिट को शो करते हैं, जैसे once, twice, thrice, always, never, seldom, इसी में आ जाता है often। तो ये सारे वर्ड हैं जो एक नंबर को शो करते हैं और क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। हाँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग यूज कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड जो होते हैं ना वो एलवाई लगकर बनते हैं, जैसे क्वाइटली, क्विकली, श्योरली। तो ये सारे वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाते हैं, लेकिन इसमें भी इफ एंड बट है। एडवर्ब में बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, तो इसमें इफ एंड बट ये है कि श्योरली में एलवाई तो लगेगा लेकिन वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर कहने का मतलब है क्वालिटी, जिसको एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटी से, वो ही एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर में वेरी हो गया, मच हो गया, क्वाइट हो गया, इनफ हो गया, टू हो गया, कंप्लीटली हो गया, ये सारे वर्ड आ जाते हैं मैनर में। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन कहने का मतलब है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात आती है, यानी जो भी सेंटेंस शो करेगा वो सेंटेंस किसी ना किसी कारण के बारे में बता रहा होगा, कॉज के बारे में बता रहा होगा, जिसमें जनरली वर्ड हैंस हो गया, देयरफॉर हो गया, इसमें देंस भी लग जाता है। तो ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ रीजन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन और नेगेशन क्या है, तो अफर्मेशन जिसको हम लोग पॉजिटिव के रूप में लेते हैं और नेगेशन जिसको हम लोग नेगेटिव के रूप में लेते हैं। कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस यदि वो पॉजिटिव शो कर रहा है तो वो अफर्मेशन कहलाएगा और नेगेटिव शो कर रहा है तो वो नेगेशन कहलाएगा। जैसे सेंटेंस में यस, नो, सर्टेनली, श्योरली, नॉट एट ऑल, इंडेड, ये सारे वर्ड हैं तो वो अफर्मेशन और नेगेशन में आ जाएंगे। अब ये तो एडवर्ब के टाइप हो गए, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट एडवर्ब होते हैं जिनके बारे में ये सारे टाइप में शो नहीं किया जाता, बट वो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करते हैं और उन्हीं एडवर्ब से बहुत सारे सेंटेंस बने होते हैं या बहुत सारे सेंटेंस हम लोगों को फिलअप में बनाने होते हैं और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और उससे हम लोगों का सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब क्या है जिसके बेस पर बहुत ही आसान तरीके से हम लोग एडवर्ब को फील करना सीख सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब पे, जैसे टू और वेरी। ये दोनों ही वर्ड एडवर्ब में यूज होते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज है। जैसे यदि टू को यूज करें तो इसका यूज होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक बोलने का मतलब है कि ये हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव में यूज होता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि टू का यूज हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। जैसे हम कह सकते हैं टू रूड, कह सकते हैं टू केयरलेस, तो ये हमेशा अनप्लीजेंट के लिए यूज होता है। वेरी का यूज होता है इन अ ग्रेट डिग्री। ग्रेट डिग्री कहने का मतलब है ये हमेशा प्लीजेंट के लिए यूज होता है, यानी कि कह लो तो ये पॉजिटिव टर्म के लिए यूज हो जाता है। नेक्स्ट जैसे लिखा है टू मच और मच टू। सुनने में तो ये दोनों वर्ड सेम लग रहा है कि टू मच और मच टू एक ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब टू मच यूज होता है ना तो टू मच के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, और मच टू अगर यूज हो रहा है तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन। तो यहाँ पे पेन क्या है, नाउन है। तो पेन जब नाउन है यानी कि यहाँ पर यूज भी क्या हुआ है, टू मच। यदि यहाँ एडजेक्टिव होता तो क्या यूज हो जाता, मच टू। तो ये मोस्ट डिफरेंस होता है
टू मच और मच टू में। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडवर्ब होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये हमारे इंपॉर्टेंट एडवर्ब थे जिनको हमने आज के वीडियो में जाना। तो इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि हमने जो पढ़ा, जो हमने टर्म देखा, उसके बेस पर कहां तक हमारा क्वेश्चन बन पा रहा है। जैसा यहाँ पे लिखा है, गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन द एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। यहाँ लिखा है द कैट जंप एक्सट्रीमली हाई, कि कैट जो है वो बहुत ऊंचाई से कूदता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली वर्ड जो है वो शो कर रहा है बहुत को, यानी कि यही इसका क्या है, एडवर्ब है। और यदि टाइप पे कहें कि ये कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है, तो ये टाइप ऑफ एडवर्ब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेन फॉल हैवीली, बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर बारिश होती तो है लेकिन कितना हो रही है, तो बहुत ज्यादा हो रही है, यानी बारिश के होने को डिफाइन किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, यानी कि ये वर्ड जो हैवीली है ये ही क्या है, एडवर्ब। और यदि कहें कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब कौन सा है, तो ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब में आ जाएगा मैनर, यानी कि क्वालिटी को शो करना है। नेक्स्ट, द डॉग बार्क लाउडली, डॉग जो है वो लाउडली बार्क करता है। तो कहने का मतलब है कि डॉग बार्क करता है, भौंकता तो है लेकिन कैसे भौंक रहा है, तो लाउडली, यानी कि इसका एडवर्ब क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा इसका लाउडली। और अगर इसका टाइप कहे तो एडवर्ब का टाइप क्या होगा, मैनर। क्यों, क्योंकि वो उसके क्वालिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट, सर्टेनली यू आर जोकिंग, सर्टेनली यू आर जोकिंग, ये सर्टेनली वर्ड जो है वो शो कर रहा है एक एडवर्ब को, यानी कि इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, सर्टेनली। और सर्टेनली कौन सा एडवर्ब है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्टेनली एक वर्ड है जो एडवर्ब में शो किया जाता है, यानी कि यहाँ पर तो साफ साफ पता चल रहा है कि सर्टेनली क्या है, एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, तो ये शो कर रहा है अफर्मेशन। नेक्स्ट है द कॉन्सर्ट इज अबाउट टू स्टार्ट, यहाँ पर लग रहा होगा कि अबाउट को तो हमेशा हम के बारे में यूज करते हैं, फिर यहाँ क्यों लगा रखा है, तो यहाँ इसलिए लगा रखा है क्योंकि यही वर्ड जो है वो एडवर्ब को शो कर रहा है। द कॉन्सर्ट इज अबाउट इज टू स्टार्ट, यानी कि अबाउट आ गया इसके एडवर्ब में। तो अबाउट जो है वो कैसा एडवर्ब है, तो ये अबाउट अप्रोक्सीमेटली को शो करने वाला वर्ड है, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको जो है वो प्रीपोजिशन में यूज होने के बावजूद भी इसको एडवर्ब की तरह यूज किया जा सकता है यदि ये सेंटेंस में किसी के बारे में बता रहा हो। तो इस सेंटेंस में द कॉन्सर्ट इज अबाउट टू स्टार्ट में अबाउट इसका एडवर्ब है। तो देखा आप लोगों ने कि कितने आसान ढंग से हमने कुछ टिप्स और छोटे छोटे ट्रिक के बेस पर सीख लिया कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं, एडवर्ब के कौन से कीवर्ड होते हैं। उस कीवर्ड को मैंने टाइप्स ऑफ एडवर्ब में बताया भी, तो उन्हीं कीवर्ड के बेस पर ये पूरा क्वेश्चन भी बन गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान भी यही रखना है कि कुछ एडवर्ब होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत ही कंफ्यूजन भरे होते हैं, जिसमें से 2 एडवर्ब के बारे में हमने अभी के वीडियो में जिक्र किया और बाकी के एडवर्ब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक आप तक पहुंचती रहे और आप आसान ढंग से ग्रामर के सभी टॉपिक को समझते रहे। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।